बेहतरीन तस्वीरों के साथ में बताते हैं कि आखिर क्या है हकीकत। चलिए बड़ी खबर से शुरुआत की जाए। बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, बड़ी खबर जंग के मैदान से नेतन्याहू को लेकर आई है। जी हां, जंग के मैदान से बड़ी खबर, ईरान ने नेतन्याहू को मारने की कोशिश की। यह बड़ी खबर, नेतन्याहू के दफ्तर पर दरअसल बड़ा विस्फोटक अटैक हुआ। इजरायली एयरफोर्स कमांडर के दफ्तर पर भी हमला होने की खबर है। खामनेई की मौत का बदला लेने पर अब ईरान आमादा है और वो किसी भी रूप में, अब ये कहा जाए, बदला लेकर रहेगा। और इंतकाम किस रूप से लेने के लिए उतारू हो चुका है ईरान, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब ईरान के निशाने पर हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू। जी हां, ईरान ने नेतन्याहू को मारने की कोशिश की है। नेतन्याहू के दफ्तर पर बड़ा विस्फोट हुआ और एयरफोर्स कमांडर के दफ्तर पर भी इजरायल के हमला किया गया है। और इसी बीच बढ़ते हैं आगे, बात एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर आई है, वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। कुवैत में अमेरिका का तीसरा जेट क्रैश कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर, कुवैत में अमेरिका के तीसरे जेट के क्रैश होने की खबर सामने आई है। ईरानी ड्रोन का अमेरिकी जेट पर हमला हुआ है। ड्रोन हमले में अमेरिकी जेट्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। कुवैत में यूएस के 3 जेट्स के ध्वस्त होने की भी खबर सामने आ रही है। समझिए जिस रूप में अमेरिका की जो बड़ी ताकत है, एक तरह से उसके ये लड़ाकू विमान, उन्हें भी टारगेट कर रहा है ईरान। अब उसमें कुवैत में अमेरिका का ये जेट एक बार फिर से क्रैश हुआ और ये पहला नहीं बल्कि तीसरा जेट था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी इस जेट को ईरान के ड्रोन ने एक तरह से टारगेट किया। ईरानी ड्रोन को अमेरिकी जेट पर एक तरह से हमला हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आई है। ड्रोन हमले में अमेरिकी जेट्स एक तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, और भी कई ऐसी विध्वंसक तस्वीरें लगातार मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है। ऐसी एक और ब्रेकिंग आपको बता देते हैं, इस समय की एक और बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और इजराइल के बीच में तनाव से जुड़ी हुई क्या है, वॉर ब्रेकिंग। तो वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अभी भी युद्ध थमा नहीं है। यूएस ने ईरानी मिलिट्री बेस पर अब एक तरह से हमला किया है। अभी तक ईरान एक तरह से यूएस के मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहा था। हमले में ईरान के कई फाइटर जेट्स और ड्रोन भी तबाह हुए हैं। वो ड्रोन जो एक तरह से बड़ी ताकत ईरान की माने जाते थे। ईरान पर अमेरिका के ये बड़े हमले लगातार जारी है। तीसरा दिन है इस युद्ध का और ये 3 दिन बेहद घातक रहे हैं, बहुत जानलेवा रहे हैं। और ये कब थमेंगे ये कोई नहीं जानता। अब देखिए, हालात तो इस रूप में नजर आते हैं कि ईरान बौखलाया हुआ है, ईरान पागल हो चुका है और उसकी सनक की वजह है आयतुल्ला अली खामनेई की मौत। ईरान ने अपना सबसे कीमती शख्स खोया और अब उसने ये तय कर लिया कि इस नुकसान की भरपाई दुनिया की लाशों से की जाएगी। बहरीन धुआं है, यूएई की चमक फीकी पड़ चुकी है, जॉर्डन और कुवैत की धरती कांप रही है। लेकिन सबसे बुरा हाल उस इजराइल का जिसे ईरान अपनी नंबर 1 दुश्मन मानता है। आज इजराइल की गलियों में सायरन की आवाजों से ज्यादा अपनों को खोने वालों की चीखें सुनाई दे रही हैं। लोग बंकरों में छिपे हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल कंक्रीट को चीरकर मौत बांट रही है और ईरान का एक ही नारा है, खून का बदला खून। طيارة حربية. شوف our immense love. Want to be Allah. Yo. Holy shit. रात हो या दिन, घड़ी की सुइयां अब वक्त नहीं, मौत का काउंटडाउन बता रही है। तेहरान के मिसाइल अड्डों से जब फतेह और खैबर मिसाइलें निकलती हैं तो पूरा मिडिल ईस्ट कांप जाता है। ईरान अब युद्ध नहीं कर रहा, वो कत्लेआम कर रहा है। देखिए ये तस्वीरें, बहरीन, यूएई, कतर, कुवैत और जॉर्डन। ईरान ने किसी को नहीं बख्शा। जो भी इजराइल या अमेरिका के साथ दिखा, ईरान ने वहां बारूदी बारिश कर दी।
पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान में सिर्फ काला धुआं है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भागे तो कहां भागे, क्योंकि ईरान की मिसाइलों के सामने डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। अब जरा उस इजराइल का हाल देखिए जो खुद को अभेद्य कहता था। आज इजराइल की सड़कों पर सन्नाटा है। लोग बंकरों में दुबके अपनी आखिरी दुआएं पढ़ रहे हैं। सायरन की आवाज अब इजरायलियों के कानों में मौत की घंटी की तरह बजती है। ईरान ने ऐसी बमबारी की है कि इजराइल के अस्पताल घायलों से भर गए हैं और कब्रिस्तान में एक जगह कम पड़ गई है। ईरान ने कसम खाई है कि वो इजराइल को नक्शे से मिटाकर ही दम लेगा। कीमत चाहे जो भी हो, तबाही रुकने वाली नहीं है। खामनेई को अपना पिता मानने वाले ईरानी लड़ाके अब सुसाइड मिशन पर हैं। वो कहते हैं कि खामनेई की एक बूंद खून के बदले पूरा इजराइल राख कर दिया जाएगा। ये जंग अब हथियारों की नहीं, ये जंग जज्बात और प्रतिशोध की है। ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। उसने अपना सबसे बड़ा लीडर खो दिया। इसीलिए अब वो लाल आतिशबाजी कर रहा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू बंकरों में बैठकें कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ईरान के इस नॉन स्टॉप प्रहार को रोक पाएंगे? मिडल ईस्ट एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ शमशान की तरफ जाता है। ईरान की बौखलाहट और इजराइल का डर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है। खामनेई का इंतकाम अभी शुरू हुआ है। अंजाम कितना भयानक होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विंग कमांडर आशीष सहाय जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर दामोदर सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। आशीष सहाय जी, शुरुआत में आपसे करना चाह रही हूँ। जिस रूप में ये ताबड़तोड़ हमले नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि अब ईरान फिलहाल रुकने वाला नहीं है। अमेरिका की तरफ से भी लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं कि अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान फिलहाल थमेगा नहीं। आज तीसरा दिन और वो और भी ज्यादा विध्वंसक है। नैना, ये बहुत कंसर्निंग है कि तीसरे दिन भी ईरान अभी स्थिति में है कि अपने मिसाइल्स को एट देयर ओन विल, अपने इच्छा अनुसार लॉन्च कर रहा है। और अब इजराइल पे ज्यादा फोकस तेल अवीव और उसके आउटस्कर्ट्स पे या जेरूसलम पे भी। और उसके अलावा उन्होंने 2-3 बड़े मेजर टारगेट्स को टेक डाउन किया है, इंक्लूडिंग ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स। 2 बिगेस्ट ऑयल सप्लायर्स एंड रिफाइनर्स को उन्होंने आज डिस्ट्रॉय किया है मिडिल ईस्ट में। तो इसका मतलब कि जो हम अभी तक दोपहर तक का असेसमेंट था कि उनकी वॉर वेजिंग कैपेसिटी काफी कम हो गई होगी, वो कम नहीं हुई है। रेस्ट्रिक्टेड अभी भी है, लेकिन जितनी थी उतनी बरकरार है तीसरे दिन। इसका मतलब कि उनकी मिसाइल यूनिट्स, उनके लॉन्चर्स को जितना इन्होंने कम करने की कोशिश की वो उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज हम अभी भी बताएं, आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कि उनके अटैक्स में वो पोटेंसी नहीं है जिसकी वो दम भरते थे कि हम पूरा तबाह कर देंगे। अभी भी उनके सारे हिट्स जो हैं बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो बंकर्स को क्या टच करेंगे। लेकिन इसमें एक दूसरा एलिमेंट जो आया है वो ये है कि डिप्लोमेटिकली यूएसए को अब काफी सपोर्ट मिला है। और ये जो शिया सुन्नी का एक अंदर बैठा हुआ डिवीजन है वो अब ज्यादा खुल के सामने आ रहा है।
कि ऊपर से तो ये इस्लामिक लीडर करते थे, बट एक्चुअली उनका एक फेस था वो शिया का ही था। और ऑपोजिशन के लोग जो उनके इर्द गिर्द के कंट्रीज में रहते हैं, वो दिल में कहीं ये चाहते थे कि खमैनी शुड बी कट डाउन टू साइज। और इसी वजह से उन्होंने अमेरिकन बेसिस को परमिट किया हुआ था, लॉन्ग टर्म पे परमिशन दी हुई थी, और इसी बेसिस पे उन्होंने इस टाइम को यूज किया है कि ईरान को एक बार के लिए वो जो शिया डोमिनेशन का एक एंगल है उसको खत्म कर दिया जाए। नैना, और एक मेजर डेवलपमेंट जो आज तक के युद्ध में सबसे ऐतिहासिक है, वो ये 3 F-15s जो डाउन हुए हैं कुवैत में, उसके बारे में इन दी फॉग ऑफ वॉर शायद ये सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी, अमेरिका इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट ये तीनों फाइटर्स जिस कम समय में डाउन किए गए हैं और सरफेस टू एयर से डाउन किए गए लगते हैं, जैसे कि उनकी फोटोग्राफ्स देख के लग रहा है जी। कहीं भी यूएवी होता या कोई ड्रोन होता या कोई मिसाइल, बिल्कुल, तो एक अलग किस्म का क्रैश होता। ये सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन से मारे गए हैं, और इसका बहुत ज्यादा शक है मुझे, आज आपके चैनल पे डिक्लेयर कर रहा हूं फॉर एनालिस्ट टू लुक इनटू दिस, कि ये फ्रेंडली फायर नहीं था, ये कुवैत की अपनी एयर डिफेंस के किसी रोग एलिमेंट ने, जिसके दिल में ईरान के लिए, देखिए ये युद्ध के समय की ये सब सच्चाइयां युद्ध के साथ। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि कुवैत की धरती से अगर इस रूप में, अगर यहाँ कुवैत के आसमान में अगर अमेरिकी फाइटर जेट अगर धराशायी किया जाता है, तो कुवैत की धरती से ही एक तरह से उसका इस्तेमाल हुआ है, ये ईरानी सपोर्टर्स की तरफ से हो, क्या किसी प्रॉक्सीज का आपको रोल नजर आता है? ये कुवैत की रेगुलर एयर डिफेंस यूनिट में ईरान के सिंपैथाइजर ऑफिसर्स एंड ऑपरेटर्स की मिली भगत लगती है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक के बाद एक 3 इतने सुपीरियर एयरक्राफ्ट विद इन फ्यू मिनट्स मार दिए जाएं। और इतिहास और भगवान गवाह है कि एवरीवन गेट्स द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। यही ट्रंप साहब अभी कुछ महीने पहले सिंदूर के समय इंडिया के 3 रफाइल्स को लेके बहुत चिंतित थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 3 रफाइल या 5 जेट्स। आज उनको पता चलेगा युद्ध भूमि में क्या क्या होता है। 3 F-15 ईगल्स विद इन मिनट्स मार दिए गए उनके अपने फ्रेंड्स के द्वारा। उसको वो फ्रेंडली फायर कह रहे हैं, लेकिन ये इंटेंशनल अटैक लग रहा है, जो कि एक नया डायमेंशन देगा अमेरिकन बेसेस इन मिडिल ईस्ट के आगे आने वाले फ्यूचर में। नैना, इसमें कोई शक नहीं सर। और ये देखिए, ये एक बड़ी बात है जिस रूप में ये कहा जाए कि अभी भी कई सीक्रेट सपोर्टर्स हैं क्या, खासतौर से ईरान को लेकर, जाहिर सी बात है एक बड़ी सिंपैथी यहाँ पर नजर आती है। और इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे हमले के बाद में सब बहुत गुडी गुडी वाले मूड में हो, हर कोई व्यक्ति इजराइल और अमेरिका का समर्थन करता हो, ऐसा नहीं। अब अंदर खाने नाराजगी जो है वो भी नजर आती है। मैं दामोदर जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं इस समय की। वॉर ब्रेकिंग फ्रांस के ऐलान के बाद ईरान ने किया है पलटवार। बड़ी खबर, फ्रांस ने किया है ऐलान और ईरान का है पलटवार। ईरान का फ्रेंच नेवी बेस पर जबरदस्त अटैक है। ईरान का फ्रेंच नेवी बेस पर जबरदस्त अटैक इस रूप में कि ब्रिटेन के बाद ईरान का फ्रांस पर बड़ा हमला है। यूएई के फ्रेंच नेवी बेस पर ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। अभी तक आप ये मान के चलिए कि सीधे सीधे ईरान टारगेट कर रहा था अमेरिकी बेसिस पर, लेकिन अब सिर्फ अमेरिका का बेस ही नहीं, अब फ्रांस, या ये कहा जाए कि जो ईरान के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे एक तरह से ईरान के वज्रपात का शिकार होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसी सवाल के साथ में मैं एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दूं, इसी बड़ी खबर को, एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। सऊदी अरब पर भी ईरान ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन से तेल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक हुआ है और अटैक के बाद में तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। तस्वीरें जो सामने आई वो और भी ज्यादा विध्वंसक है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी थी जिसे एक तरह से टारगेट पर लिया, उसको निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि आरामको तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ है और हमले के बाद में रिफाइनरी में सभी ऑपरेशन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। रास तनूरा में रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। और ये भी जान लीजिए कि आखिर यह हमला हुआ कैसे। यह हमला ईरान ने किया है अपने शाहिद 136 ड्रोन से, जो अपने आप में ईरान की बड़ी ताकत माना जाता है। दामोदर सिंह जी,